नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, और खबर सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ सामने आई है। खबर पश्चिम चंपारण से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की शुरुआत की है। समाधान यात्रा के दौरान सीएम ने कहा कि इसके बाद वो देश की यात्रा पर निकलेंगे। नीतीश कुमार का बहुत बड़ा बयान इस वक्त, जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं बिहार की यात्रा पर हूं, लेकिन बहुत जल्द मैं देश की यात्रा पर निकलने वाला हूं। बजट सत्र के बाद देश पर यात्रा को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के बाद ही देश में यात्रा करने के लिए मैं निकलूंगा, और अभी बिहार में मेरी ये यात्रा आज से ही शुरू हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त पश्चिम चंपारण के देउआबाड़ी गांव में मौजूद हैं, और इस वक्त सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बजट सत्र के बाद देश की यात्रा पर निकलेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यात्रा इसीलिए है कि जो चीजें शुरू की गई हैं उनकी स्थिति क्या है देखने के लिए जगह जगह हमने कह दिया है, उसको देखेंगे कल। और अगर कहीं जाने पर पता चल गया कि यहाँ कोई और जरूरत है, यहाँ नहीं हुआ है, तो उन सब यही सब चीजों को देखने के लिए, इसलिए हम इसका नाम दिया समाधान। कि कहीं भी कोई भी चीज हो तो उसी को हम लंबित तौर पर कि अब तक जितना हो रहा है उसका प्रोग्रेस और आगे भी क्या हो सकता है करना चाहिए। लोगों की बात भी तो सुनते रहेंगे उसी हिसाब से, इसीलिए हम इस बार का चले। जितने लोगों का बात है और लोग कर रहे हैं, ला रहे हैं, और सबको देखना, लोगों को सब चीजों को बताना। कहीं कहीं कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसको देखना, समझाना। हम तो सबको बोल ही न दिए हैं कि खाली गिरफ्तार करोगे, कि लोगों के बीच में जाकर के समझाओगे, बताओगे, ये सब बात है। और उसमें भी कहीं कोई बात कहेगा कि देखिए, तो क्या दिक्कत है हमको? किसी का बात सुनने में हमको कोई दिक्कत नहीं। तो अभी बिहार की यात्रा पर हूं, लेकिन बजट सत्र के बाद मैं देश की यात्रा पर निकलूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान आज चंपारण से सामने आया। सीएम नीतीश कुमार देश भ्रमण पर निकलने वाले, और जैसे ही ये बयान सामने आया, इस पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा है। सुशील मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री 350 करोड़ का हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन इसलिए खरीद रहे हैं। साथ ही समाधान यात्रा में कोई सभा नहीं करने पर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार डर की वजह से सार्वजनिक सभा नहीं कर रहे। जो एक और विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है, दूसरी ओर कह रहा है कि हमारी राजस्व की स्थिति खराब है, और उस राज्य का मुख्यमंत्री 250 करोड़ का जेट प्लेन और 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। तो ये देश की जो यात्रा करने जा रहे हो, इसी यात्रा की तैयारी के लिए वो हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन खरीदा जा रहा है। उनको इसलिए इस डर के कारण इस बार की यात्रा में उन्होंने कोई सार्वजनिक सभा नहीं रखी है। नहीं तो इसके पहले की प्रत्येक यात्रा में वो कोई न कोई पब्लिक मीटिंग अवश्य रखा करते थे। और जहां तक देश की यात्रा करने का सवाल है, तो मैंने कहा कि कौन रोक रहा है, लेकिन कौन पूछेगा उनको, कौन घास डालेगा। तो सीएम की यात्रा से शुरू हो चुकी, और इस यात्रा की शुरुआत से पहले ही जमकर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा, तो महागठबंधन इसके बचाव में उतर आया। नीतीश कुमार जी बिहार यात्रा के बाद अगर देश यात्रा के लिए निकल रहे हैं, तो इससे अच्छी पहल तो हो ही नहीं सकती है। पूरा देश जानता है कि बीजेपी देश में अराजकता का माहौल फैला दिए हैं, समाज में द्वेष, लड़ाई, मंदिर मस्जिद का मुद्दा सिर्फ उछालते हैं और विकास का कोई कार्य नहीं करते। नीतीश कुमार जी बहुत अनुभवी मुख्यमंत्री रहे हैं। वो घूम करके लोगों को बताएंगे कि कैसे देश को बीजेपी से मुक्त किया जा सकता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विभिन्न मंचों से बारंबार इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वो विपक्ष को एकजुट करेंगे, और इसी तो सीएम नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण के दरुआबाड़ी गांव से समाधान यात्रा की शुरुआत की। सीएम सबसे पहले दरुआबाड़ी गांव स्थित तालाब के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने मछलियों को दाना दिया। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर दरुआबाड़ी गांव में पहुंचने के बाद सबसे पहले इसी तालाब के पास मुख्यमंत्री पहुंचे और दाना डालते हुए नजर आए। इसके बाद मुख्यमंत्री गांव
में भ्रमण भी कर रहे हैं और घूम घूम कर लोगों से उनके विचारों को, उनकी समस्याओं को सुनकर उसके समाधान के लिए निर्देशित भी कर रहे हैं। सीएम गांव के लोगों से उनकी समस्या को सीधे तौर पर जानने की कोशिश करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। हम तो 5 को बनवाए जी नहीं, हाँ 5 चालू है, तो 5 चालू है तो सबको ले जाइए जी सर। सबको रहने का इंतजाम है सर जी सर, जो बनवाए हैं ठीक है, वो तो है ही। तो सीएम नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण के दरुआबाड़ी गांव से समाधान यात्रा शुरू कर दी है, जहां उन्होंने लड़कियों से बातचीत की और शिक्षा व्यवस्था का हाल जाना। लड़कियों ने गांव में 10वीं तक की परीक्षा की व्यवस्था करने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रख दी। वहीं सीएम ने यहां पर परियोजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही गांव में तालाब का निरीक्षण कर मछली पालन की जानकारी भी ली। तो इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री एक एक चीज को बारीकी से खुद देख रहे हैं। गांव की पगडंडियों पर चलकर विकास कहां तक पहुंचा है, सड़क का निर्माण अगर हुआ तो किस रूप में हुआ और कहां बाकी रह गया। महिलाएं वो बात भी कहती नजर आई, तो उन्होंने सीधे तौर पर अधिकारियों को कहा कि इन विषयों को ध्यान में रखकर इसका समाधान निकालिए। शिक्षा व्यवस्था का हाल जा रहा, उन्होंने बच्चियों से, जो बच्चियां यहां पर मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए खड़ी थी इस कड़ाके की ठंड में, जहां पर घर से बाहर निकलना भी दूभर है, वहां देखिए ये बच्चियां, महिलाएं, बुजुर्ग सभी मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आए और समस्या भी उनके सामने बेहिचक खुलकर रखते हुए दिखे। बच्चियां सीधे तौर पर कहती नजर आई कि उन्हें हाई स्कूल की व्यवस्था उस गांव में ही हो जाए ताकि दूर न जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने इसे भी तत्काल पूरा करने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। परियोजना का शिलान्यास करते हुए भी नजर आए। तालाब की तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी, जहां पर मछली पालन, और इस मछली पालन पर बहुत सारे लोग गांव के जो है वो निर्भर करते हैं और इसीलिए इस तालाब तक पहुंचकर मुख्यमंत्री ने इसमें दाना भी डाला, मछली पालन का निरीक्षण कर जानकारी भी ली कि आखिर कितने स्तर पर यहाँ पर इस तरह के तालाब जो हैं वो बनाए गए हैं और कितने परिवार इस पर आश्रित हैं, निर्भर हैं, जिनकी जीविकोपार्जन इसके जरिए होती है। और बड़ी खबर बीएसएससी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें तीसरी पाली का पेपर भी लीक हो गया है। दानापुर के बीएस कॉलेज से पेपर लीक हुआ, जिसकी जानकारी और सबूत की बात सामने आई रही है। पेपर लीक होने के सबूत मिले हैं, जो बताया जा रहा है अब दर्ज होगी। इससे पूरे मामले में, इससे पहले एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब दूसरी एफआईआर इस मामले में दर्ज की जाएगी। परीक्षा खत्म होने से 1 मिनट पहले पेपर लीक हो गया, जिसके सबूत भी मिल रहे हैं। अब ईओयू की जांच में इसके सबूत मिल चुके हैं। टीम ने अलग अलग जगहों पर इसे लेकर छापेमारी भी की। ईओयू ने 2 लोगों को इस बाबत पकड़ा और पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की गई। लीक पेपर पर अलग तरह की कोडिंग की गई थी। मामले में अलग से शिकायत की जाएगी और बीएसएससी अलग से ही ईओयू से इसकी शिकायत जो है वो करता हुआ नजर आया। पेपर लीक केस में दूसरी एफआईआर दर्ज करने की बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई और अब जो ईओयू के पास सबूत मिले हैं, उस सबूतों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि परीक्षा खत्म होने से ठीक 1 मिनट पहले पेपर लीक हो गया था और इसके सबूत मिलने के बाद अब दूसरी एफआईआर दर्ज की जाएगी। तीसरी पाली का पेपर भी लीक हो चुका था। तो दानापुर का बीएस कॉलेज, जहां से पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के सबूत अब मिल चुके हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कल की तस्वीर है, जब अभ्यर्थी तीनों ही पालियों की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे और इसी दौरान लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया। तो इस वक्त की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर से आपको एक बार फिर से रूबरू करा दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण के दरुआबाड़ी गांव में मौजूद हैं। वहां से आज उन्होंने अपनी इस यात्रा की शुरुआत कर दी है, लेकिन जो बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है, उस बयान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत जल्द वो देश की यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। बजट सत्र के बाद उनकी यात्रा शुरू होगी।
देश की यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलेंगे। बजट सत्र का इंतजार कीजिए और उसके बाद देश की यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इस वक्त तो मैं बिहार की यात्रा पर हूं और बिहार की यात्रा पर निकलकर मैं यहां की जमीनी हकीकत को टटोल रहा हूं, देख रहा हूं। लेकिन देश की यात्रा पर निकलने को लेकर जब न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बजट सत्र के बाद मैं देश की यात्रा पर निकलूंगा। लोग चाह रहे हैं कि आप राज्य की यात्रा तो कर चुके हैं, कहीं देश की यात्रा करिए, विपक्ष को एकजुट कीजिए। अभी तो हम पहले सोच लीजिए कि अपने क्षेत्र का जो हमको है, मैंने क्षेत्र का मतलब मेरा है कि मेरा अपना राज्य, तो उसमें जितना जो किए हैं तो उसको एक बार देख ले तो मन को होगा। इतने दिन से करवा रहे हैं, बहुत कुछ हो गया है, कहीं कुछ बचा हुआ है तो उसको करवा दे और आगे बढ़ा दे। आप तो जानते ही हैं शुरू से एक एक चीज को, फिर 7 निश्चय किया, अब उसके भी आगे 7 निश्चय 2, तो पहले से कोई काम पेंडिंग हो जाना चाहिए और आगे भी विकास का काम कर। देश की यात्रा कब कर रहे हैं सर? अब देखिए पहले तो ये कर लेंगे और उसके बाद हाउस तो जनवरी में खत्म हो जाएगा ना? नहीं, जनवरी नहीं, फरवरी के कुछ 8 तक होगा। अच्छा, हमको ऐसा लग रहा है। और फिर अगर कोई जरूरत पड़ गई तो एक आध कुछ और देख लेंगे, उसमें कोई बात। तो फरवरी के बाद सर देश की यात्रा पे निकल रहे हैं क्या? उसके बाद हमको थोड़ा हाउस भी है ना, तो कर लेंगे, इसके बाद आगे कर देंगे। चलिए। जेडीयू के तरफ से लगातार तमाम बातें सामने आ रही है, लेकिन शिवानंद तिवारी की बातों पर पलटवार जेडीयू ने जरूर कर दिया है। शिवानंद तिवारी की बात पर पलटवार करते हुए जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार राजनीतिक कार्यक्रमों और विचारों में हटी हैं। वहीं सुधाकर सिंह पर पलटवार करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं, जब सुधाकर सिंह नहीं सुधरे तो तेजस्वी खुद उन्हें सुधार देंगे। स्वास्थ्य को लेकर के और ठंड को लेकर के उनकी चिंताएं वाजिब हो सकती हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी राजनीतिक कार्यक्रमों में और विचलने में हटी हैं। उन्होंने ये पहली कोई यात्रा नहीं है। मुझको 2005 का याद है, जब हंग विधानसभा हो गई थी तो उस समय भी उन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी। का प्रश्न है, श्री तेजस्वी यादव स्वयं उनको चेतावनी दे चुके हैं और वो दिन दूर नहीं, अगर सुधाकर जी नहीं सुधरे तो तेजस्वी यादव जी उनको सुधारने के लिए सक्षम है। मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर श्यामपुर थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाके में प्रशासन की तरफ से शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें 4 भट्टियों को नष्ट किया गया है। सैकड़ों लीटर देसी शराब को भी यहां नष्ट किया गया। टीम ने 6000 किलो जावा महुआ को यहां से बरामद किया, जिसे नष्ट किया गया है। मामला दर्ज कर शराब तस्करों की पहचान में अब फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस के अधिकारी जो हैं वो जुट गए हैं। वहीं बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां पर जिला प्रशासन की टीम ने जब्त स्पिरिट को नष्ट कर दिया है। सोन नदी के किनारे गड्ढा बनाकर स्पिरिट को उसमें बहाया गया। प्रशासन के अनुसार करीब 50 ड्रम यानी कि 10,000 लीटर स्पिरिट को नष्ट किया गया है। आपको बताते चलें कि सारण शराब कांड में स्पिरिट के इस्तेमाल की बात सामने आई, जिसके बाद अब जब्त स्पिरिट को तमाम जगहों पर नष्ट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं छपरा में शराब उस भगवान की तरह है जो दिखते तो नहीं है लेकिन मिल जरूर जाते हैं। हाल ही में मशरक में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब कांड और 80 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद शराब पीने और पिलाने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ के सरकारी स्कूल की तस्वीर देख लीजिए, जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, जीवन जीने की शैली सिखाई जाती है। उसी सरकारी स्कूल में भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें और पैकेट्स मिलने पर एक बार फिर से इसी शराबबंदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस कर क्या रही है, ये सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी आज तक इस पर पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई। हाई स्कूल के प्रांगण में, बताइए, हाई स्कूल के पीछे एक शैक्षणिक संस्था है, तो इस आश्चर्य की बात नहीं है सर, जब हमारे विधानसभा में और सचिवालय में जब दारू का बोतल मिल रहा है तो कोई ना कोई पी रहा है, तभी तो मिल रहा है।
वैशाली से बड़ी खबर, जहां पर दियारा इलाके में शराब की फैक्ट्री मिल गया। हर तरफ शराब ही शराब बरामद की गई। शराब की 17 भट्टियों को यहां पर हालांकि ध्वस्त किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। वैशाली का ये दियारा का इलाका, जहां पर जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी आपको शराब की भट्टियां ही नजर आएंगी। और किस तरीके से देखिए, जमीन के अंदर इन भट्टियों को बनाकर शराब रखी गई थी। दियारा के इस इलाके में इन्हीं शराब की फैक्ट्रियों को ध्वस्त किया गया है, नष्ट किया गया। 17,000 लीटर शराब को यहां नष्ट किया गया। सितमगर सर्दी ढा रही कहर, पछुआ हवा बरपा रही कहर। आसमान में धुंध का पहरा, बेसहारों का सहारा बना रैन बसेरा। सर्द रातों में अलाव का सहारा, ठंड का 6 डिग्री टॉर्चर। तो पूरा बिहार हाड़ कपाने वाली ठंड की चपेट में है। घने कुहासे की वजह से विजिबिलिटी घट चुकी है और घने कुहासे ने गाड़ियों और ट्रेनों की रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा दिया हो। ठंड के प्रचंड प्रहार से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान अगर गोपालगंज की जानकारी सामने रखी जाए तो 8 डिग्री तक पहुंच चुका है। और ऐसे में 8वीं तक के सभी स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा ठंड का असर दुकानदारों और व्यवसायियों पर पड़ा है, जहां लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे और व्यवसाय यहां पर मंदा पड़ गया है। गोपालगंज में लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज जो है न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। लोग जो है सड़कों पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं ठंड के मद्देनज़र कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के तमाम जो विद्यालय हैं वो बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ शिक्षक हैं वो विद्यालय आएंगे। इसके अलावा जो लोग हैं सड़कों पर आप देखिए कैसे अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये तमाम व्यवसायी हैं जो इस वक्त जो है अलाव जलाकर ठंड से बचने के लिए सहारा ले रहे हैं। हम इन लोगों से ही बात करते हैं ठंड को लेकर जो है व्यवसाय पर कितना असर पड़ रहा है। जो तमाम यहाँ व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, इनसे भी बात करते हैं। ठंड ज़्यादा पड़ रहा है, कितना व्यवसाय पर असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, दुकानदारी है ही नहीं, इसलिए आग ताप करके आदमी समय गुजार रहा है। और क्या सहारा हो सकता है? कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। कस्टमर तो कोई आ ही नहीं रहा है, खर्च भी नहीं निकल रहा है। कितना असर पड़ रहा है कारोबार पर? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हम लोग का धंधा साफ बैठ गया है। गांव से कोई कस्टमर भी नहीं आ पा रहा है और पूरा एकदम ठंड के कारण सब लोग घर ही में छुप रहा है। लोग स्कूल सब बंद पड़ा है, कोई आ नहीं रहा है। हम लोग का धंधा पूरा बंद हो गया है। और भी लोग, चाचा ठंड ज़्यादा पड़ता ना? हाँ, ठंड ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कितना परेशानी होता है जाए में? बहुत परेशानी बा। कहाँ शहर में आए हैं आप? हाँ। अलाव एक सहारा बन रहा है। हाँ। प्रशासन की ओर से अलाव का व्यवस्था किया गया है चौक चौराहों पर? हाँ, किया गया है। कितना ठंड कितना पड़ रहा है इस वक्त? बहुत ठंड पड़ रहा है। क्या क्या परेशानियाँ हो रही है? बहुत परेशानियाँ हो रही है, कोई अलाव का व्यवस्था नहीं है। अलाव का नहीं है, गाड़ी चलाने में दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत। ये तमाम लोग हैं, दुकानदार हैं जो इस वक्त सड़कों के किनारे जो है अलाव जलाकर ठंड से बचने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। और जो कारोबार है व्यवसायियों का, दुकानदारी जो है लोगों का, वो ठप पड़ गया है ठंड की वजह से। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। खगड़िया में ठंड से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है और इस वजह से लोग जो है वो बेहद परेशान हैं। थोक सब्जी मंडी में किसान सब्जी बेचने के लिए अहले सुबह पहुंच जा रहे हैं, लेकिन
इनके लिए सरकारी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सब्जी मंडी का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय ने। ठंड से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लगातार तापमान में गिरावटें दर्ज की जा रही है। उसके बावजूद ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये खगड़िया का थोक सब्जी मंडी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो किसान यहां सुबह पहुंचते हैं सब्जी बेचने के लिए, वो उन पर ठंड का कोई असर नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा भीड़ जो है सो यहाँ पर किसानों की लगी हुई है। बाजार पहुंचना और उससे व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनसे हम ये बात करते हैं। सब्जी मंडी है, यहाँ होलसेलर है, यहाँ पर किसान भी माल लेकर आता है, पैकार भी लेने के लिए आता है, लेकिन ठंड का कोई व्यवस्था नहीं है। व्यापारी भी बाहर चलाता है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।